गरीब मछुआरे के जादुई मोती। एक समय की बात है, एक गांव में सोहन नाम का मछुआरा रहा करता था। वो अपने बेटे मुन्नू और अपनी पत्नी सोनिया के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रोज सुबह सोहन तालाब में मछली पकड़ने जाता और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया करता था। मुन्ना अपने पापा से बिल्कुल अलग था। वो रोज सुबह खाना खाकर घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता था और रात को देर से घर वापस लौटता था। एक दिन सोहन ने मुन्नू से कहा, बेटा अब तुम काफी बड़े हो गए हो, क्यों ना तुम मेरे साथ कल मछली पकड़ने चलो। तुम्हारी मदद से खूब सारी मछलियाँ पकड़ पाऊंगा। अरे नहीं पापा, मैं कल आपकी मदद नहीं कर सकता। कल मुझे बहुत सारे काम हैं। एक फंक्शन में भी जाना है मुझे। पर बेटा, मैं कब तक ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा और यूं पैसे कमाता रहूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम घर संभालो, राशन खरीदारी ये सब तुम करो। मुन्नू अपने पिता की बात को अनसुना कर बाहर चला जाता है। अगले दिन मुन्नू को सैर करते हुए पास में एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक शीशे का बक्सा था। उस बक्से के अंदर बहुत सारे मोती थे। मुन्नू जैसे ही उस डब्बे को छूता है, उस डब्बे से आवाज आती है, फिर कौन मुझे प्राप्त करने के लिए आया है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो मुन्नू है। क्या ये मोती है जो बात कर रहे हैं? क्या मैं इन्हें ले सकता हूँ? हाँ, इस शीशे के बक्से में बंद मोती मैं ही हूँ। मुझे पाने के लिए तुम्हें लालची नहीं, ईमानदार होना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, अपने सभी दोस्तों की मदद भी करता हूँ। लेकिन क्या तुम अपने पिता की मदद करते हो? अपने आप के साथ ईमानदार रहो। मुन्नू कुछ देर सोचने लगता है। तब मोती फिर से कहता है, कुछ समय के लिए तुम वो सब चीजें करने की कोशिश करो जो तुम अपनी आलस की वजह से नहीं कर सकते हो। जैसे ही तुम में परिवर्तन आ जाएगा, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। मुन्नू मोतियों की बात को ध्यान देता है और अगले ही दिन से अपने पिता के साथ काम में लग जाता है। जब सोहन मछली पकड़ने जाता है, तब मुन्नू उसके साथ चलने लगता है और उसकी मदद करता है। आज तूने मेरी मदद करके मुझे बहुत खुशी दी है बेटा। मुन्नू को ये बात सुनकर बहुत खुशी मिलती है। कई हफ्तों के बाद एक शाम तालाब में मोती मुन्नू को नजर आ जाते हैं। क्या तुम अब मुझे नहीं लेना चाहोगी? मैं बहुत समय से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम में बहुत अच्छा बदलाव आया है मुन्नू। हाँ, लेकिन पहले मैं ये मोती सिर्फ अपनी खुशी के लिए लेना चाहता था, मगर सच कहूँ तो पापा के साथ मेहनत करके मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। धन्यवाद मोती, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऐसा कहने के साथ ही मुन्नू एक ईमानदार और खुशी भरी जिंदगी जीने लगता है। मोतियों ने उसे सच्चा ज्ञान तोहफे में जो दे दिया था। रुद्रपुर नाम का एक बहुत बड़ा जंगल था, जो इतना बड़ा था कि जिस पर सिर्फ एक राजा का राज करना संभव नहीं था। एक दिन राजा शेर के पास एक गधा गया और उसने राजा से कहा, राजा जी, यूँ तो मैं एक गधा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं अपनी बात रखूं कि नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। राजा शेर गधे से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताओ, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी बुद्धि की हमेशा दाद देता हूँ। गधा शेर से कहता है, राजा जी, मैंने देखा है कि हमारा जंगल बहुत बड़ा है। आप अकेले उस पे राज्य करके थक जाते हैं, सबका ख्याल नहीं रख पाते, सबकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते। क्यों ना आप अपने छोटे भाई को आधे हिस्से की जिम्मेदारी दे दें, इससे सभी की समस्याओं का हल हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। कौन कहता है कि तुम मूर्ख हो? तुम बहुत समझदार हो। गधे की बात मानकर राजा शेर आधे जंगल की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को दे देता है, जिसका नाम था जग्गू। लेकिन जग्गू बहुत गुस्सैल था
उसने पूरे जंगल में आतंक मचा दिया और अपने आधे हिस्से में तो लोगों को मार मार कर खाने लगा। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। वे अपनी समस्याएं लेकर किसके पास जाते, क्योंकि राजा ही उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। अरे ये तो मेरे भाई ने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया, जो मुझे आधा जंगल दे दिया। अभी तो आधा मिला है, फिर तो पूरा मेरा ही है। अपने भाई को मारना मेरे बाएं हाथ का काम है। आज रात इसका काम भी तमाम कर देता हूँ। जब जग्गू शेर ये बातें कर रहा था, तभी एक बंदर ने ये बातें सुन ली और जाकर अपने राजा को बताई। राजा को बहुत गुस्सा आया। सुनो बंदर, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, आप चलकर खुद देख लीजिए। वो एक बहुत तेज हथियार बना रहा है आपको मारने के लिए। राजा शेर बंदर की बात मानते हैं और गधे को अपने साथ लेकर जग्गू शेर के यहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि सच में जग्गू शेर एक बहुत धारदार हथियार बना रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है। आज तो भाई तेरा हथियार तैयार है। आज तो मेरे भाई को मारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही जग्गू शेर अपने सामने अपने भाई को पाता है तो डर जाता है और घबराहट में उन पर हमला कर देता है। दोनों शेर आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन अंत में जग्गू शेर को राजा शेर घायल कर देता है और उसे अपने जंगल से बाहर कर देता है। गधे को लगता है कि शायद ये गलती उसी की है। महाराज, मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, तुम क्यों जाओगे? ये उपाय मैंने ही तो दिया था। अरे मूर्ख, उपाय तो सही था, लेकिन जिसका नाम लिया गया वो जानवर सही नहीं था। तुम जंगल में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ। और इस तरह राजा शेर और उसकी प्रजा खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। सफेद बकरी। गांव में हर किसी के पास बकरी थी, लेकिन पूरी सफेद बकरी किसी के पास भी नहीं थी। एक दिन गांव में गोपाल नाम का एक लड़का अपनी चाची को मिलने के लिए आता है और उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग की बकरी लेकर आता है। अरे चाची, कैसी हो? ये देखो, तुम्हारे लिए सफेद बकरी लेकर आया हूँ। मैंने देखा है तुम्हारे गांव में काली पीली भूरी बहुत सारी बकरियां हैं, मगर सफेद एक भी नहीं। कैसी लगी चाची बकरी? अरे इतनी खूबसूरत बकरी, वाह वाह, बहुत ही अच्छी है। तू तो मेरा लाल है रे। आजा आजा, खाना खा ले। अगले ही दिन गोपाल अपने घर लौट जाता है और उसकी चाची बहुत प्यार से उस बकरी को पालने लगती है। अरे बाप रे बाप, गोपाल की तो जितनी भी तारीफ करूं कम है। कितनी सुंदर बकरी है। अरे राधा, देख तो जरा, गांव का हर कोई हमारी बकरी को देखना चाहता है। हर घर से कोई ना कोई इसे देखने जरूर आ रहा है। अरे बाप रे बाप, इसे नजर ना लग जाए, इसे काला टीका लगा देती हूँ। राधा उसकी माँ बहुत खुश थे। सफेद बकरी भी नए घर में आकर बहुत खुश थी। नए नए लोग उसे मिलने के लिए आते और उसके लिए थोड़ा थोड़ा हरा चारा लेकर आते। उसे इस नए गांव में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली चंपक चाची को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंपक चाची को लगता था कि इतनी खूबसूरत बकरी तो उनके पास ही होनी चाहिए। तो रात के समय चंपक चाची ने 2 चोरों को पैसे देकर एक बात कही। देखो, मैं बात बताती हूँ तुम दोनों को क्या करना है। यहाँ जाओ, ये पास का घर है ना, यहाँ सफेद रंग की एक बकरी है, उस पर ये बाल्टी पानी की डाल देना। चोरों को चाची बताती है कि उस पानी के अंदर दवाई है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। उस बाल्टी के पानी में बहुत सारा नीला रंग था, जो उस बकरी पर लग जाता तो वो नीली हो जाती। यही सोचकर चंपक चाची उन्हें पैसे देती है और पानी की बाल्टी थमा देती है। दोनों चोर सफेद बकरी के पास पहुंचते हैं। आंगन के आसपास पहुंचते ही अचानक तेज तूफान आ जाता है और डरते हुए दोनों चोर जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तो हवा के कारण अचानक दोनों में टकराव होता है और पानी की बाल्टी दोनों चोरों पर गिर जाती है, जिस कारण दोनों नीले हो जाते हैं। बाल्टी के गिरने की आवाज सुनकर राधा अपनी माँ के साथ बाहर आती है और नीले रंग में सने हुए 2 लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। अरे अरे, तुम लोग मेरे आंगन में क्या कर रहे हो और
ये तुम्हारा रंग नीला कैसे हो गया? राधा पूरी बात समझ जाती है और चंपक चाची को उनके आंगन की तरफ झांकते हुए देख लेती है। माँ, वो देखो चंपक चाची, लगता है इन सब की मिली भगत है। जरूर ये हमारी सफेद बकरी को नीला करना चाहते थे। चल मेरी प्यारी बकरी, अंदर चल, नहीं तो तेरे पैरों में ये नीला रंग लग जाएगा। राधा अपनी बकरी को लेकर अंदर चली जाती है। चंपक चाची और चोरों को तुरंत वहाँ से दुम दबाकर भागना पड़ता है।